बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, आज बड़ी ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। जी तो देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 4 से 5 आप लोगों ने मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं और उनको बारीक काट लेना है। 2 लहसुन के 2 गुड्डियाँ लेकर वो मैंने छील ली थी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास कुछ धनिया है, नमक है, मिर्चें हैं, हल्दी है और गरम मसाला है। बल्कि गरम मसाला पूरा नहीं है, भुना कुटा ज़ीरा है। और बाकी खड़े मसाले हैं मेरे पास। उसमें मेरे पास जावित्री है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंग हैं, सिनेमन स्टिक का छोटा सा टुकड़ा है और साथ में 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, एक तेज़पात है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बर्तन में तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। लहसुन को मैं ऐसे ही शामिल कर दूंगी इसके अंदर और प्याज भी शामिल कर दिया है। और जो मेरे पास ड्राई स्पाइसेस थे वो भी मैंने शामिल कर दिए हैं। और ये जो खड़े मसाले हैं मेरे पास, उसमें से थोड़े थोड़े मैं डालूँगी, थोड़े मैं बचा लूँगी। आप लोगों ने सारे नहीं है आपके पास तो एक आपने बड़ी इलायची और तेज़पात जो है और 2 छोटी इलायचियाँ ये आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है ताकि जो है गोश्त की जो एक होती है ना अलहदा सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको वेट लगाई थी। गोश्त हमारा गल गया है। पानी मैंने इसमें बिल्कुल 1 गिलास शामिल किया था। तो उसी में जब स्लो फ्लेम पे हमने पकाया तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल गया। और ये बाकी के जो मेरे पास खड़े मसाले थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने शामिल किया है। तो जैसे ही हमारे मसाले जो हैं वो कड़क गए, मैंने इसमें लहसुन जो है और अदरक का पेस्ट डाल दिया था। उसको थोड़ा सा भूनने के बाद गोश्त जो है मेरे पास गला हुआ था, मैंने जो गला के रखा हुआ है, तकरीबन इसको मैंने 90 to 95% गलाया था। तो बाकी का ये भुनाई के दौरान गल जाएगा। जी तो यहाँ पर इसको भूनेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। जितना अच्छे तरीके से भून लेंगे उतना ही टेस्टी आप लोगों का सालन बनेगा। भुने गोश्त की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद आने वाली है, ईद पे तो सभी लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। जी तो यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर मैंने काट के शामिल कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए और भुनाई करेंगे। जी तो यहाँ पर माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारा जो भुना गोश्त है बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। जी तो यहाँ पर हम इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे, ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, ज़्यादा सारा अदरक डालेंगे कटा हुआ और ज़्यादा सारा धनिया डालेंगे और बड़ा ही मज़ेदार लगेगा ये। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।